देखेंगे हाउ कैन वी इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट द रिकॉर्ड्स। सो आज का जो सिनेरियो हम करने वाले, सिनेरियो क्या है, परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस। अब CRUD ऑपरेशन में C का मतलब होता है क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है इंसर्ट, R का मतलब होता है रिट्राइव, रिट्राइव का मतलब होता है सिलेक्ट, U का मतलब होता है अपडेट एंड D का मतलब होता है डिलीट। तो CRUD ऑपरेशन का मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड्स हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड फेच ऑपरेशंस करेंगे अपने टेबल पे। तो ये ऑपरेशंस कैसे करना है ये हम देखेंगे। तो कोई भी एक टेबल लेता हूँ मैं, डेटाबेस में कोई भी एक टेबल होगा मेरे, मैं अभी नया टेबल नहीं बनाऊंगा, ऑलरेडी हमने टेबल बनाया भी था, रिकॉर्ड हमने फेच भी किया है। एक सैम्पल डीबी नाम का डेटाबेस था, उसको मैंने क्लिक किया है और उसमें मैं टेबल चेक करूँ है क्या, स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़, बहुत सारे टेबल्स होंगे इसमें। चलो एक टेबल है स्टूडेंट का जिसमें रोल नंबर, नेम, सिटी एंड मोबाइल नंबर है। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेबल को मैं ना ट्रंकेट करूँ। ट्रंकेट का मतलब हम इसके सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हैं। सो पूरा रिकॉर्ड डिलीट किया मैंने। अब मेरा टेबल टोटली एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल में अपने रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। अब रिकॉर्ड ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है इस टेबल के अंदर, जिसमें क्या क्या कॉलम्स है, RNO, नेम, सिटी एंड मोबाइल नंबर। तो कैसे करेंगे देख लो। अब मैं चाहिए तो इसी के अंदर पूरे ऑपरेशंस कर सकता हूँ और सभी के लिए कनेक्शन ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कनेक्शन बार बार चाहिए ना, तो इसलिए मैं ग्लोबली एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग कॉन स्ट्रिंग, मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग करके @ लगाएंगे और डबल कोट्स। इसके अंदर पहला पैरामीटर डेटा सोर्स इक्वल्स टू, डेटा सोर्स का मतलब क्या, अपने सर्वर का नेम, कॉपी कर दिया, पास कर, सेमीकोलन, इनिशियल कैटलॉग इक्वल्स टू अपने डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस का नाम मैंने क्या लिया, सैम्पल डीबी। सो कॉपी कर दूँ, पेस्ट कर दूँ। फिर आएगा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू। सो ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग पास हो गई। अब पहला फंक्शन पब्लिक void fetch students, पाहिजे कोणाला असेल तरच करा, चेतन कोणाला पाहिजे असेल तरच करा, सगळ्यांना चालतं का, फेच स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना दूँ। SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा न्यू SQL कनेक्शन और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दूँ। फिर मुझे क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है। सो कनेक्शन को ओपन करने के लिए कॉन डॉट हम बोलेंगे ओपन, और फिर क्या करेंगे, SQL कमांड, उसका ऑब्जेक्ट CMD इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड। इसके अंदर हम अपनी क्वेरी पास करेंगे। तो क्वेरी में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपने टेबल का नेम स्टूडेंट्स, और फिर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो ऐसे कमांड हम लिखेंगे। फिर हम SQL डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑलरेडी हमने कोड किया हुआ है, इसलिए मैं फास्ट करके दिखा रहा हूँ, एग्जीक्यूट रीडर। अब पूरा रिस्पॉन्स कहाँ पे आ गया, डेटा रीडर के अंदर। अब कितने रिकॉर्ड्स है पता नहीं, इसलिए हम यूज करेंगे वाइल लूप। वाइल में बोलेंगे dr.read, इसका मतलब जब तक डेटा रीडर में रिकॉर्ड्स है तब तक ये चलता रहेगा। अब तब तक हमें क्या करना है, एक एक करके फील्ड बाहर निकालने। तो पहला क्या, रोल नंबर। रोल नंबर इज ऑफ इंटीजर टाइप, सो इंट r इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ये हो गया हमारा पहला रिकॉर्ड। फिर स्ट्रिंग नेम इक्वल टू dr ऑफ
कॉलम का नाम क्या है, नेम डॉट टू स्ट्रिंग, ये आ गया दूसरा। तीसरा हमारे पास क्या है, सिटी है, सो स्ट्रिंग सिटी करके वेरिएबल लिखो इक्वल्स टू dr ऑफ सिटी डॉट टू स्ट्रिंग। और लास्ट में हमारे पास है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग मोबाइल इक्वल्स टू dr ऑफ मोबाइल नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। तो हमने क्या किया, ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए। अब ये सारे वेरिएबल्स जो भी है वो कॉलम का डेटा होल्ड कर रहे हैं, तो इन सबको हम प्रिंट करते हैं। सो कंसोल डॉट राइट लाइन में हम क्या करेंगे, पहला वेरिएबल रोल नंबर, फिर दूसरा वेरिएबल नेम, तीसरा वेरिएबल में लिख लूँ सिटी एंड फोर्थ वेरिएबल में ले लूँ मोबाइल, बस इतना ही। अब कनेक्शन का काम खत्म होने के बाद चाहिए तो हम इसको क्लोज करेंगे। बेसिक बना रहा हूँ मैं, ये बन गया मेरा फेज का फंक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट करूँ, तो इंसर्ट भी करूँ तो भी ये 2 लाइन्स तो मुझे लिखनी है, और इंसर्ट करते टाइम डेटा जो है मैं यूजर से लेना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, पब्लिक वॉइड ऐड स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से वो सारे फील्ड लेंगे, रोल नंबर तो लेना नहीं बट नेम लेते हैं। कैसे लेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में अब बोलोगे इंटर स्टूडेंट नेम, सो स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम नेम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, तो इससे नेम मिल जाएगा। सिमिलरली हमें सिटी चाहिए, तो मैं बोल दूँ इंटर सिटी। अब सिटी इंटर करने के बाद हम यूज़र से मोबाइल नंबर भी लेंगे, मोबाइल नंबर भी स्ट्रिंग टाइप का ही है, तो स्ट्रिंग मोबाइल इंटर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल। अब कनेक्शन बन जाएगा। अब कमांड लिखना है, देख लो इंसर्ट का कमांड कैसे लिखेंगे, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब इसके अंदर हमें इंसर्ट की क्वेरी पास करनी है, तो मोस्टली हम कैसे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू अपने टेबल का नाम। कंफ्यूज ना हो इसलिए आप यहाँ पे कॉलम के नाम भी दे सकते हैं, तो कॉलम कौन सा नेम है, सिटी है एंड मोबाइल नंबर है। फिर वैल्यूज, तो वैल्यूज में आप क्या पास करोगे, नेम। नेम देख लो सिंगल कोट्स में आप ऐसा पास करोगे ना, तो ये अजय नहीं पास कर सकते, आपको क्या करना है, वेरिएबल पास करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये डबल कोट्स ऐसा ब्रेक करो, या फिर बेस्ट ऑप्शन आप यहाँ पे क्या करो, डॉलर सिंबल लगा दो। अब सिंगल कोट्स के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट यूज करके आपका वेरिएबल पास करो नेम, कॉमा, फिर सिंगल कोट्स में अगेन कर्ली ब्रैकेट सिटी, और सिटी वेरिएबल है अपने, अगेन कॉमा कर्ली ब्रैकेट, आप क्या बोलोगे, सिंगल कोट्स में ही मोबाइल, कर्ली ब्रैकेट्स मोबाइल। तो आपने ये वेरिएबल्स पास कर दिए, कॉमा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे लास्ट टाइम या ऊपर अगर देखोगे जहाँ पे हमने सिलेक्ट का स्टेटमेंट लिखा था, इसकी जगह पे यहाँ पे भी अगर आप चाहिए तो कर्ली ब्रैकेट दे के रख सकते, कभी पैरामीटर पास करने की ज़रूरत पड़ी तो। और यहाँ पे मैंने डॉलर, सॉरी नॉट कर्ली, डॉलर, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखी है और उसके बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। अब जब सिलेक्ट का स्टेटमेंट था तो हम एग्जीक्यूट क्वेरी लिखते थे, तो रिटर्न करता था डेटा रेडर, क्योंकि वो डेटा को फेच कर रहा है ना। बट अभी हमने क्या लिखा है, इंसर्ट का क्वेरी, और इंसर्ट का क्वेरी क्या करता है, रिकॉर्ड को ऐड करता है। सो ऐड करेगा मतलब कितने रिकॉर्ड्स, कितने मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, काउंट इज ऑफ इंटीजर टाइप डेटा। सो इंट के लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर काउंट इक्वल्स टू हम लिखेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। सो इफ यू सी एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इट रिटर्न्स इंटीजर टाइप डेटा, और ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज करेंगे। तो ये रिटर्न क्या करेगा, कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, कितने अपडेट हुए, कितने डिलीट। तो अगर एक आधा तो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा तो हम क्या बोलेंगे, अगर काउंट ग्रेटर देन 1 है तो, 0 है तो, मतलब एक रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में उसको बोलेंगे कि 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड या स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। और इन केस कुछ प्रॉब्लम आता है तो एल्स में हम क्या बोलेंगे, एरर।
प्लीज ट्राई अगेन। ऐसे फिर कनेक्शन को क्लोज करते हैं। तो ऐसे इंसर्ट किया जाएगा। तो चलो ऐड और इंसर्ट देख लो एक बार रन करके। तो मेन में आके हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोग्राम। अब पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो पी डॉट ऐड स्टूडेंट, फिर उसके बाद पी डॉट डिस्प्ले भी कर लेता हूँ या गेट स्टूडेंट्स, नहीं सॉरी गेट क्या लिखा हमने, फेच स्टूडेंट्स। अब रन करते हैं, देख लो। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चाहिए तो मैं क्यों ना यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दूँ ताकि पता भी चले आपको। देख लो ये देख लो यहाँ पे आ गया पहले। अब F10 करेंगे या स्टेप ओवर। अब देख लो पहले क्या बोल रहा है, एंटर द नंबर नेम। तो नेम दे दूँ अजय, एंटर किया। अब सिटी के लिए आ रहा है। अब चलो इसको छोटा कर सकते हैं ऐसे, ये टर्मिनल इस साइड लेता हूँ मैं। देख लो क्यों ना मैं F10 करूँ, फंक्शन F10 क्या बोल रहा है, इंटर सिटी। तो सिटी इंटर कर दूँ मैं पुणे, F10 ही करना पड़ेगा और भी, पुणे एंटर करो। फिर वापस क्या बोल रहा है, मोबाइल नंबर F10 एंटर मोबाइल नंबर। तो एक रैंडम मोबाइल नंबर में देता हूँ, एंटर करो। अब देख लो कनेक्शन बन रहा है, कमांड होगी। अब कमांड में इसकी जगह पे वेरिएबल्स प्लेस हो जाएंगे। जैसे देख लो नेम में अजय आ गया, सिटी में पुणे, एंड मोबाइल नंबर में जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया। तो ये डेटा सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा इस क्वेरी में। फिर स्टोर होगा, फिर काउंट में कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देख लो क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ तो इशू हो गया। ये बोल रहा है कि रोल नंबर में आपने कुछ इंसर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका रोल नंबर हो सकता है ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, फास्ट में इस टेबल को डिलीट करके नया बनाता हूँ। देख लो क्योंकि इसमें ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है ना, तो हम ऑटो इंक्रीमेंट सेट करते हैं। सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। अब जैसे कॉलम में वैसे ही देता हूँ मैं, आइडेंटिटी भी नहीं था उसमें ना, इसलिए इशू है। और हो सकता है उसमें प्राइमरी की भी नहीं है। नेम varchar city varchar and मोबाइल नंबर varchar 20 नफ है। तो मैंने टेबल ही बना दिया। अब फिलहाल इट इज टोटली एम्प्टी। अब वापस रन करता है इसको, स्टॉप करो डिबगिंग, अगेन रन कर लो। देख लो स्टेप और करना है। पहले पूछ रहा है नेम, नेम दिया अजय, फिर क्या करेंगे, अब सिटी, सिटी दे दूँ मैं कुछ मुंबई वगैरह। अब मोबाइल नंबर F10, तो एक रैंडम मोबाइल नंबर आपको जो देना दे सकते। पहले F10 करो और एक बार, और अब कनेक्शन देखो, कनेक्शन ओपन, कमांड। अब काउंट देख लो 1 आया होगा, क्योंकि आपने एक इंसर्ट किया ना रिकॉर्ड। अब काउंट 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली क्या बोलेगा, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। वही मैसेज आ गया। और फिर उसके बाद कंटिन्यू करो तो रिकॉर्ड भी दिखेगा। तो देख लो पेज के लिए आ गया ये, और यहाँ पे इसमें कुछ गड़बड़ हुआ, कंसोल डॉट रीड लाइन लिया ना, सॉरी कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं चाहिए था ना, dr चाहिए था, डॉट टू स्ट्रिंग ऐसे। तो देख लो मैं अब क्या कर रहा हूँ, पी डॉट फेच स्टूडेंट्स भी करता हूँ। तो पहले फेच होगा, फिर ऐड होगा और वापस फेच होगा। ब्रेक पॉइंट हटाता हूँ। अब देख लो, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फेच होगा, ये देख लो एक रिकॉर्ड आ गया। अब नया रिकॉर्ड मांग रहा है, चलो मैं देता हूँ कुछ कुमार,
उसका सिटी दे दो नासिक, उसका मोबाइल नंबर एक रैंडम मोबाइल नंबर दे दिया। देख लो 2 रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। तो दिस इज हाउ टू इंसर्ट एंड ऐड द रिकॉर्ड्स। समझ में क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? लास्ट लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया था क्या? तो फिर ये मैंने पूरा लिख के दिया था ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, पूरा लिख के दिया था ना मैंने। ये टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी टेक्स्ट फाइल, ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है। सब कुछ तो दिया मैंने इसके, इस पे लिख के, ये वाला फाइल। ये वाला नहीं है आपके पास? अभी अभी देख लो, अभी देख लो एक बार। मिला क्या? ओपन करो, करके देख लो। ओपन पहले भी ओपन होता था बेटा, करके देख लो। मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं इसको। टेक्स्ट फाइल है सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको ओपन करके देखोगे ना इस टेक्स्ट फाइल को, मैंने एडियो क्या होता है बता दिया है, एसक्यूएल कनेक्शन क्या होता है, उसमें जो 3 पैरामीटर्स है वो क्या होते हैं, उनको कैसे लिखना होता है, एसक्यूएल कमांड में एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी और एग्जीक्यूट रीडर क्या होता है, ये भी बता दिया। और उसके बाद मैंने कोड भी करके दिखा था ये वाला। एक बार गो थ्रू करो और इसको करके देख लो। बाकी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? बाकी सिमरन, शिवानी, बिल्कुल आपको ओके गुड। अब देख लो, जो हमने इंसर्ट और डिस्प्ले किया है ना, इंसर्ट से क्या हुआ, एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया, और डिस्प्ले से क्या हुआ, जो भी टेबल में रिकॉर्ड्स थे वो सारे डिस्प्ले हो गए। अब मुझे क्या करना है रिकॉर्ड को अपडेट सॉरी अपडेट करना है। तो जैसा मैंने इंसर्ट के लिए लिखा ना, एज इट इज मैं अपडेट के लिए दे रहा हूँ। बस क्या चेंज होगा देख लो, मैं इसको बोलता हूँ अपडेट स्टूडेंट। अब अपडेट पे किसका रिकॉर्ड अपडेट करना वो इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसको बोलना पड़ेगा भाई जिसका अपडेट करना है उसका रोल नंबर इंटर कर ले, इंटर रोल नंबर। अब वो जब रोल नंबर इंटर करेगा तो उसको वेरिएबल में लेना पड़ेगा, तो रोल नंबर इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। तो इससे क्या होगा, यूजर से रोल नंबर एक्सेप्ट होगा, फिर नेम, सिटी, मोबाइल नंबर जो भी वो फेच होगा। अब इसकी जगह पे बस चेंज होने वाला है, जहाँ पे आपने इंसर्ट बोला है उसकी जगह पे आप क्या करोगे, अपडेट करोगे। अपडेट स्टूडेंट्स, देखो क्या चेंज हो रहा है। आप बोलोगे सेट, कॉलम का नाम क्या है, नेम इक्वल्स टू उसकी जगह नेम होगा, फिर कॉलम का नाम क्या है, सिटी इक्वल्स टू सिटी, फिर कॉलम का नाम क्या है, मोबाइल नंबर इक्वल्स टू मोबाइल नंबर। बस इसकी जगह पे क्या होगा, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में आप वो वेरिएबल पास करोगे। तो कुछ भी चेंज नहीं है, बस हम क्या कर रहे हैं, जैसे इंसर्ट करते टाइम हम क्वेरी क्या लिखते थे, हम लिखते थे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज में अपने वैल्यूज पास करते थे, जैसे कि रोल नंबर के लिए, सॉरी नेम के लिए पास किया मैंने महेश, सिटी के लिए पास किया मैंने कुछ पुणे, और मोबाइल नंबर के लिए मैंने सिंगल कोट्स में कुछ नंबर दे दिया। ऐसा इंसर्ट के लिए था। अपडेट के लिए क्या चेंज हो रहा है देख लो, आप बोलोगे अपडेट स्टूडेंट्स सेट, अब नेम इक्वल टू, मुझे मान लो उसका नेम महेश है, तो मैं
महेश है तो उसका नाम मैं महेश की जगह कुछ महेश यादव करना चाहता हूँ, कॉमा। उसका सिटी जो पुणे है उसको मैं मुंबई करना चाहता हूँ। मान लो सिटी चेंज हो गया उसका। उसके बाद उसका जो मोबाइल नंबर है वो भी चेंज करना चाहता हूँ मैं, कुछ ऐसा मोबाइल नंबर दे रहा हूँ मैं। बट किसका? अगर आप कोई कंडीशन नहीं लगाओगे तो ये सभी का चेंज करेगा, जितने भी एम्प्लॉयज उन सबका। अब आपके पास 2 एम्प्लॉय है तो दोनों का चेंज होगा। मैं चाहता हूँ कि यार ओनली कुमार का चेंज हो जिसका ID 2 है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, वेयर कॉलम का नाम रोल नंबर इक्वल्स टू 2। तो देख लो अभी अपडेट करूंगा तो क्या होगा, कुमार का रिकॉर्ड चेंज होगा। अब यही सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू नेम, मतलब अपना वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दी थी, अब हार्ड कोडेड थोड़ी चलेगी, यूजर से ले रहे हैं हम। सिमिलरली हम क्या बोल रहे हैं, उसको सिटी इक्वल टू जो भी सिटी आएगी वो दे दो, सेम फॉर द मोबाइल नंबर एंड किसके लिए, वेयर जिसका रोल नंबर इक्वल्स टू RN हो। और होने के बाद यहाँ पे एडेड की जगह बस क्या बोलना है, अपडेटेड सक्सेसफुली। दैट्स इट। चेक करके देखते हैं, तो ऐड की जगह मैं अपडेट कर दूं, p डॉट अपडेट स्टूडेंट। अब रन करके देखते हैं। अब देख लो आपके पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक 1 अजय 2 महेश। अब किसका रिकॉर्ड अपडेट करना है, लेट्स एग्जांपल मैं चाहता हूँ अजय का, तो ID रोल नंबर इन रखे 1, नेम उसका अजय है ना, तो मैं उसको चाहता हूँ कि अनिल कर दूँ। सिटी उसकी मुंबई है ना, तो उसको मैं ठाणे करना चाहता हूँ। और मोबाइल नंबर जो है कुछ जो भी चाहिए अपने हिसाब से दे दूँ, एंटर। तो देख लो क्या हुआ, अपडेटेड सक्सेसफुली किसका, 1 अनिल ठाणे। देख लो डेटाबेस में चेंज हुआ क्या, ये हो गया चेंज। सिमिलरली जैसे मैंने अपडेट किया ना वैसे ही हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो बस एक ही चेंज करना है, एज इट इज अपडेट वाला ही पोर्ट लेता हूं मैं, और मैं ऐड की जगह अपडेट बोला था, अब अपडेट की जगह डिलीट बोल दूं। डिलीट के लिए हमें बस रोल नंबर चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो हमने रोल नंबर यूजर से ले लिया, क्वेरी में क्या चेंज होगा देख लो, अपडेट की जगह बोलोगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से डिलीट करो किसको, जिसका रोल नंबर मैच हो रहा है। दैट्स इट। तो स्टूडेंट अपडेटेड की जगह बोलोगे डिलीटेड, दैट्स इट। इतना ही सिंपल होगा डिलीट के लिए। तो बस यहाँ पे अपडेट है उसकी जगह मैं क्या कर दूँ, p डॉट डिलीट स्टूडेंट। तो देख लो पहले एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड दिखेंगे, फिर डिलीट के लिए पूछेगा, और डिलीट होने के बाद कितने बचे हुए हैं वो दिखाएगा। देख लो अब 2 रिकॉर्ड्स हैं, मैं रिकॉर्ड 1 लेता हूँ, देख लो क्या बोल रहा है, डिलीटेड सक्सेसफुली। अब बचा कितना, एक ही 2। मैं वापस रन करूँ और डिलीट में मैं वो ID देता हूँ जो है नहीं प्रेजेंट, देखते क्या होता है। मैं ID देता हूँ 8, क्या बोल रहा है, एरर, ट्राई अगेन। क्यों 8, क्योंकि 8 मिला ही नहीं ना, तो रिकॉर्ड कुछ डिलीट नहीं हुआ, तो काउंट ने रिटर्न कर दिया वो 0, तो कंडीशन फॉल्स, इसलिए बोलता है एरर प्लीज ट्राई। सो दिस इज हाउ टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस यूजिंग ADO.NET। सो यूजिंग ADO.NEट हम टेबल पे इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस इजीली कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कर सकते हैं यहाँ तक? ये वाला पूरा कंप्लीट करो, और मैं इसका बस कोड दूंगा आपको, ये कोड है पूरा इसका, चलो कॉपी पेस्ट ही कर दो, एक नया फाइल बना के। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोग करो। इसका वीडियो भी भेजता और ये भी कंप्लीट कर लो, कंप्लीट होना चाहिए। स्वराज इसको एक बार देख लो आप ठीक से, है ना। चलेगा, दोनों वीडियोस भेजता हूँ मैं आपको।